नमस्कार मित्रों, आपका फिर से स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम आज बात करेंगे बिहार में जो ज़मीन सर्वे चल रहा है, यानी कि भूमि सर्वे हो रहा है, उसमें अभी आपको कौन सा कागजात लगेगा, कौन सा ऐसा 15 डॉक्यूमेंट है जो आपको रखना अनिवार्य है। तो आज का इस वीडियो में पूरा डिटेल में हम बात करेंगे कि आखिर कौन सा वो डॉक्यूमेंट है जो आपको लगेगा। अगर आपके पास नहीं है पेपर फिर भी आपका ज़मीन का सर्वे कैसे होगा वो भी हम इसी वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि बिहार विधान परिषद में क्या है, 2 दिन पहले जो है सो भूमि राजस्व विभाग मंत्री दिलीप जायसवाल जी ने बोला है कि ये 15 डॉक्यूमेंट में से अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है तो आपका ज़मीन का सर्वे आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं भी है फिर भी होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना है, वेट करना है, इंतज़ार करना है। तो आइए अभी हम बात करेंगे कि आखिर कौन सा वो पेपर है जो आपको देना ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ लिस्ट है। अगर हम पेपर का बात करें, सबसे पहला बात करेंगे हम तो लगान रसीद। अगर आपके पास कोई लगान रसीद है, यानी कि जो भी आप ज़मीन का रसीद कटाते हैं, पैसा भरते हैं सालाना, तो अगर आपके पास अगर कोई साक्ष्य है उसका, तो आप ज़मीन का सर्वे आसानी से करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे म्यूटेशन, यानी ज़मीन का म्यूटेशन प्रमाण पत्र होता है, जब आप ज़मीन रजिस्ट्री कराते हैं उस समय मिलता है। अगर वो भी आपके पास है तो उससे भी हो जाएगा। या आपके पास केवाला है, खतियान है, कुछ भी है, खाता नंबर, खेसरा नंबर, ये सब अगर कुछ डिटेल आपके पास है उससे भी आपका ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे ज़मीन का दस्तावेज, तो ज़मीन का दस्तावेज मतलब केवाला, खतियान अगर कुछ भी है तो उससे हो जाएगा आपका। ज़मीन का मूल खतियान, ज़मीन का मूल खतियान भी अगर आपके पास है तो हो जाएगा। पिछले सर्वे का कोई अगर कागज़ है आपके पास उससे भी आप ज़मीन का सर्वे करा सकते हैं। इसके बाद खतियान का अगर नकल है उससे भी आप करा सकते हैं। पुराना खतियान है उससे भी आप ज़मीन का सर्वे करा सकते हैं। जमाबंदी वेरीफाइड कॉपी अगर आपके पास है उससे भी आप करा सकते हैं। इसके बाद ज़मीन का अगर नक्शा है, यानी कि प्लॉट नंबर आपको पता है, तो उससे भी आप ज़मीन का सर्वे करा सकते हैं। तो आइए अब हम फिर से एक बार और डिटेल में समझेंगे इसको कि आखिर कौन सा और पेपर लगेगा वो भी आप समझ लीजिए। खतियानी ज़मीन हो या केवाला वाला ज़मीन आपके पास है, या आपके पास दान वाला ज़मीन हो, या आप किसी का हड़प लिए हैं, तब तो फिर आप फंसेंगे इस सर्वे में। अगर आपका निजी ज़मीन है आपको तो टेंशन नहीं लेना है। अगर आप दूसरे का ज़मीन है ज़बरदस्ती कर रहे हैं तब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आप दूसरे का हक ले लिए हैं तो आपको वो हक आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि बिहार सरकार इसीलिए ये लड़ाई लड़ रही है कि जिसका ज़मीन है उसी को मिलेगा। आइए अब हम बात करते हैं, अगर खतियानी ज़मीन है तो खतियान आपके पास है उससे भी हो जाएगा। पुराना केवाला का अगर नकल है तो उससे भी आपका हो जाएगा। जमाबंदी संख्या है उससे भी हो जाएगा। अगर जमाबंदी आपके पास है, आप ज़मीन रजिस्ट्री कराते हैं तो जब दाखिल खारिज हो जाता है उसके बाद क्या होता है, जमाबंदी संख्या बन जाता है, तो अगर वो भी आपके पास है उससे भी हो जाएगा। ज़मीन का अगर हस्तलिखित रसीद भी है, पुराना ज़माना में क्या होता था, हाथ से लिख के रसीद दिया जाता था, अगर वो भी आपके पास है तो उससे भी आपका ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। इसके बाद ज़मीन का डिजिटल रसीद, मतलब अगर मान लीजिए ऑनलाइन रसीद आप कटवा रहे हैं, वो रसीद अगर आपके पास है तो उसमें खाता खेसरा सब कुछ डिटेल रहता है, उससे भी आप ज़मीन का सर्वे करवा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो कैडेस्ट्रल सर्वे, खतियान अगर है आपके पास, कैडेस्ट्रल सर्वे जब हुआ था उस समय भी खतियान बनाया गया था, अगर आपके पास वो भी है उससे भी आपका ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। इसके बाद रीजनल सर्वे हुआ था, उसका अगर खतियान है उससे भी आपका ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। इसके बाद पुराना दाखिल खारिज का पर्चा, अगर पुराना कोई दाखिल खारिज का आपके पास पर्चा है तो उससे भी आप ज़मीन का सर्वे करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आप बोले थे 15 को पेपर लगभग हो गया है। आपको हम बताते हैं कि केवाला वाला ज़मीन में क्या होगा, आपको अगर केवाला है उससे भी आप करा सकते हैं। दाखिल खारिज का अगर शुद्धि पत्र आपके पास कुछ है साक्ष्य तो उससे भी आप करा सकते हैं। दाखिल खारिज का अगर सीओ ऑर्डर आपके पास है उससे भी आप सर्वे करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास वो भी नहीं है, लगान रसीद है, पहले भी हम बोले थे, यानी कि आपका रसीद है, लगान रसीद है, तो आप उसे भी करवा सकते हैं। या आप जमाबंदी संख्या आपके पास है या जमाबंदी पेपर है आपके पास, उससे भी आप अपने ज़मीन का सर्वे करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप इस ज़मीन का सर्वे कराना चाहते हैं
तो इसमें आखिर कौन सा फॉर्म लगेगा। अगर आपका खतियानी ज़मीन है तो उसमें आपको फॉर्म लगेगा प्रपत्र 2, प्रपत्र 3 एक लगेगा। इसके बाद वंशावली बनाना है, इसके बाद दखल कब्जा, बंटवारा नामा, अगर 2 4 5 भाई है तो बंटवारा नामा भी बनाना है। इसके बाद आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगेगा, इससे आप सर्वे करा सकते हैं। अगर आपका केवाला वाला ज़मीन है तो उसमें सिर्फ आपको प्रपत्र 2 भरना है, इसके बाद आधार कार्ड, मोबाइल नंबर डाल देना है। उसको फॉर्म भर के आपका जो भी पंचायत में जहाँ पे जमा हो रहा है पेपर वहाँ पे आपको जाके कर देना है। तो अब आप सुनिए डिटेल में कि अगर आपके पास ज़मीन है तो सर्वे आप सोच रहे हैं कि नहीं कराना है, हम छोड़ देते हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। मेरे हिसाब से आपको सर्वे कराना चाहिए, सभी व्यक्ति को सर्वे कराना चाहिए। इससे क्या होगा, जिस तरह से मान लीजिए आपका आधार कार्ड हर जगह पे लिंक हो गया है, उसी तरह से आपका ज़मीन लिंक रहेगा। आप कहीं भी चाह के कहीं भी जाके आप आराम से एक नंबर डाल के आप अपना ज़मीन को देख सकते हैं कि आपके नाम से कितना ज़मीन है, कितना प्रॉपर्टी है। अगर आप उसमें से कुछ बेच देते हैं तो वो भी उसमें अपडेट होते रहेगा। तो इससे क्या होगा, सभी को फ़ायदा होने वाला है। मान लीजिए बहुत पुराना ज़मीन हो गया, अभी जो ये सिचुएशन चल रहा है, आने वाले समय में और ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए जिनको भी ज़मीन है अपना अपना ज़मीन का सर्वे करा लीजिए, अच्छा रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मैं आपको बता पाया हूं कि आखिर ज़मीन सर्वे में कौन सा पेपर लगता है, कौन सा पेपर इम्पोर्टेंट था। और अगर आपके पास कोई भी पेपर नहीं है तो आपको चौहद्दी के हिसाब से आपका जो ज़मीन है उसके पूर्व साइड, उत्तर साइड, दक्षिण साइड, पश्चिम साइड कौन सा व्यक्ति जोत रहा है उसका आपको क्या करना है, चौहद्दी लिख के फॉर्म प्रपत्र 2 भर के पूरा एड्रेस डाल के मोबाइल नंबर, आधार कार्ड लिंक करके पूरा अटैच करके आपको क्या करना है, जमा कर देना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा डिटेल में समझा पाया हूं कि आखिर ज़मीन सर्वे में कौन सा आपको पेपर लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।